प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री, ई डी सी इज टू 75 डिग्री, ठीक है। को ई डी सी 75 दिया और ए बी सी दिया है 75, ठीक है। स्टेप विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, मतलब हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो कौन से टेस्ट से, ठीक है। ऑल्सो ट्राइंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। प्रॉपर हमको सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो कौन से ट्राइंगल लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल लिया जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी है ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है ई डी सी, ठीक है, ई डी सी, ठीक है। इसमें पहले क्या चीज़ दी गई, हमको एक चीज़ पहले से दिया हुआ है कि ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट है वो ए डी सी के, ठीक है। रीजन क्या है, इच 75, ठीक है। और दूसरी चीज देख लो इसमें, ये दोनों ट्राइंगल में ना एक चीज सेम है, क्या, एंगल सी। तो ये दोनों के लिए एंगल सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉमन एंगल, ठीक है। अब किसी भी ना ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो ही रीजन चाहिए होता है। तो हमें दो रीजन यहाँ पे क्या है, मिल चुका है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। रीजन क्या है, देखो एंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के दो एंगल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। इजी था ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर द ट्राइंगल इन दिस फिगर्स गिवन सिमिलर, मतलब इसमें दिया हुआ है कि जो दो ट्राइंगल दिए गए वो सिमिलर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक साइड्स को एक साथ में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको पी क्यू के साथ में एल एम रखेंगे, ठीक है। क्यू आर के साथ में एम एन, पी आर के साथ में एल एन। और अगर सब तीनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है दोनों के दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन दूसरा क्या है एल एम। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है 6/3। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है 2 1 2 और 1, 3 2 जा 6 होता है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं, क्यू आर अपॉन एम एन। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है 8 और एम एन का वैल्यू कितना है 4। देखो ये भी दोनों कैंसिल हो जाता है, 4 2 जा 8, तो यहाँ जाएगा 2/1, ठीक है। अब तीसरा वाला वैल्यू रख के देखते हैं, पी आर अपॉन क्या है दूसरा तीसरा वैल्यू एल एन। पी आर का वैल्यू है 10 और एल एन का वैल्यू है 5। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 5 2 जा होता है, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक। देखो तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। ये लिया था हम लोगों ने, ठीक है। पी क्यू जो है वो अपॉन है एल एम के, और क्यू बार जो हम लोग ने दो दो साइड लिया है ना अपॉन अपॉन में करके, उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू एल एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ से मिला हमको, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। अब सारी साइडें क्या हो रही है यहाँ पे, इक्वल हो रही है। देन देयरफॉर जो ट्राइंगल होगा पी क्यू आर वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एल एम एन के, ठीक है। रीजन क्या होगा, तीनों साइड सेम है, तो कौन सा रीजन होगा, एस एस एस, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक चीज़ है मैं लिखना भूल गया, हो जाएगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। ये होगा हमारा सेकेंड सम। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ठीक है।
एज सोन पढ़ लेते हैं। एज सोन फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। एक 8 मीटर का पोल है और एक क्या है 4 मीटर का पोल है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर मतलब सीधा है ग्राउंड से, ठीक है। तो ये ग्राउंड है तो उससे सीधा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, मतलब ये जो पोल है ना उसकी जो शैडो है, अगर सन यहाँ पर है तो शैडो जब पड़ती है तो ये जो पोल है इसका जो शैडो वो नीचे की ओर जाता है कितने दूरी तक, 6 मीटर तक, ठीक है। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगेस्ट पोल एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पोल है उसकी शैडो कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। छोटे की जा रही है 6, तो बड़े वाले पोल की शैडो कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन पी आर एंड ए सी रिप्रेजेंट poles of length 4 मीटर एंड 8 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ एक चीज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, एबीसी के। रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, देखो द लेंथ ऑफ द शैडो स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो बिगेस्ट पोल एट द सेम टाइम। मतलब ये दोनों का पोल पे जो लाइट पड़ रही है सनलाइट की, सनलाइट जो पड़ रही है वो सेम टाइम पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, शैडो रेकोनिंग, रेकोनिंग मतलब दोनों पे क्या हो रहा है, एक साथ पड़ रहा है ना शैडो, उसी को, ठीक है, प्रॉपर्टी। उसकी वजह से ये क्या हो गया, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, एस ए बी क्यू आर अपॉन बी सी एंड पी आर अपॉन ए सी। रीजन क्या देंगे इसका, रीजन दे सकते हैं, इसका रीजन आएगा सी एस एस टी, मतलब करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा इसमें, देखो हमको पी आर और क्यू आर का वैल्यू दिया है, मतलब पी आर क्यू आर हम ये दो चीजें लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन बी सी एंड पी आर अपॉन ए सी, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू दिया गया है इसमें 6 और बी सी का वैल्यू एक्स, पी आर का वैल्यू कितना है 4 और ए सी का वैल्यू कितना है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दो 4x आ गया, ठीक है। और 6 8 जा 48, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है तो यहीं कर देता हूँ। तो आ जाएगा 4x है ना यहाँ पे, तो 4 को इस साइड लेके आओ राइट हैंड साइड में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 अपॉन 4, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 12 क्या आएगा 12 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 12 मीटर मतलब मुझे BC का वैल्यू मिल गया, तो BC इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। यही मुझे फाइंड करना था। ये सम नंबर है 4, ठीक है। बहुत इजी सम है, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, और बी क्यू, ये बी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो ए सी के ऊपर, ठीक है। तो जिसके वजह से बी पी सी क्या हो गया कॉलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे आ गए, ठीक है। और ए क्यू सी क्या हो गया कॉलिनियर, ये भी एक लाइन पे आ गए, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल सी पी ए मतलब ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एंड सी क्यू बी मतलब ये ट्राइंगल, ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल बोला है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बोला, ठीक है। दोनों के दोनों सिमिलर ये प्रूव करना है, और उसके बाद सिमिलर प्रूव करके हमको ए पी का वैल्यू दिया है, बी क्यू दिया है, बी सी दिया, हमको फाइंड क्या करना है ए सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कौन से दो ट्राइंगल दिए हैं, देखो यहाँ सॉल्यूशन में लिख दिया है, लेकिन मैं सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कौन से ट्राइंगल दिए हैं? इन ट्राइंगल सी पी ए एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल सी क्यू बी, ये दो ट्राइंगल दिए गए, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी सी है, पहले वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाले ट्राइंगल के अंदर, दूसरे ट्राइंगल में भी सी आता है। तो एंगल सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के। रीजन कॉमन एंगल, ठीक है। अब दो रीजन चाहिए ना, तो एक तो मिल गया, अब दूसरा रीजन देखो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी सी, ठीक है। सी पी ए में ए पी सी लेंगे पहले, ए पी सी, ठीक है। जो मेन एंगल है वो बीच में आना चाहिए, तो पी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ये ले लिया, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? बी क्यू सी, बी क्यू सी, देखो क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इच इज 90 डिग्री, ठीक है। दो रीजन मिल गया, मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? अब ट्राइंगल सी पी ए, ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू बी। रीजन क्या होगा? ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। इजी है ना, बहुत इजी है, बस दो एंगल सेम ढूंढो, उससे क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा दोनों ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? सी पी अपॉन सी क्यू, पी ए अपॉन क्यू बी एंड सी ए अपॉन ए से भी लिख सकते हो वहाँ पे सी बी, ठीक है। रीजन करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये जो सिमिलर हो गया ना दोनों के दोनों ट्राइंगल, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इसका वैल्यू दिया है? किसका दिया? ए पी का वैल्यू दिया, मतलब पी ए का वैल्यू दिया गया है, बी क्यू क्यू बी का वैल्यू दिया गया है, बी सी, मतलब ये चारों हमको लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो पी ए अपॉन क्यू बी एंड सी ए अपॉन सी बी। तो ए पी और पी ए याद रखना एक ही है, ठीक है। ए पी का वैल्यू कितना है? 7, और क्यू बी का वैल्यू कितना दिया है, या बी क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 8, और सी ए का मतलब ए सी का वैल्यू नहीं दिया है, सी बी मतलब बी सी का वैल्यू दिया है 12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सी ए मल्टीप्लाई 8, या ए से भी लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो सी ए इज इक्वल टू 8 को इक्वल के राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, 7 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8, क्या आ जाएगा? सी ए इज इक्वल टू, या ए सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 3 जा, और ये हो जाएगा 4 2 जा, ठीक है। तो फिर 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 2, ठीक है। याद रखना 4 के टेबल से दोनों कट किया है, बचा गया 7 3 जा 21 और 2 नीचे बचा है, तो सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो 10.5 आ जाता है, ठीक है। क्या? यूनिट्स। हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इजी था ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने सॉल्यूशन लिखा, और तुमको क्या करना है? प्रूफ। तो यहाँ तुम लोग प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है। इन ट्रैपेजियम, ये ट्रैपेजियम है, इसमें क्या है? साइड पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। तो ए आर का वैल्यू दिया है, ए आर जो है ना, ये ए आर जो है ना वो क्या है? 5 ए पी है, ठीक है। और ए एस जो है ना वो 5 ए क्यू है, ठीक है, ऐसा लिख के दिया हुआ है हमको। प्रूव दैट जो एस आर है वो 5 पी क्यू हो सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यही लिखते हैं जो दिया गया है। क्या दिया है? ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ये क्या है? गिवन। अब क्या करेंगे कि ना ए पी को इस साइड लेके आ जाओ, तो ए आर अपॉन ए पी आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 अपॉन 1, ठीक है। ए पी को केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा वाला लिख लेते हैं। ए एस इज इक्वल टू 5
ए क्यू, ये भी हमको गिवन है। अब ए क्यू को ए एस के नीचे लेके आ जाओ, तो ए एस अपन क्या आ जाएगा ए क्यू, इधर यह बचेगा 5/1, इसको भी दे दो रीजन 2। अब दोनों ट्राइंगल लिख लेते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल है। देखो पहला ट्राइंगल ए एस आर और दूसरा ट्राइंगल ए क्यू पी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एस आर एंड ट्राइंगल ए क्यू पी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लिया है मैंने। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 और 2 है ना उसके हिसाब से लिख लेंगे, ए आर अपॉन ए पी एंड ए एस अपॉन ए क्यू, ठीक है। कहाँ से मिला हमको, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये लिख लिए। अब दूसरा एक चीज़ देखो, ये देखो वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला दोनों क्या हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, और यही दोनों ट्राइंगल हम लोग लिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो ए पे ही वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एस ए आर कॉन्ग्रेंट। दूसरा क्या लेंगे, क्यू ए पी, अगर एस से चालू कर रहे हो तो क्यू से ही लेना, ठीक है। आ जाएगा क्यू ए पी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में देखो एस ए आर आ गया, क्यू ए पी आ गया, ठीक है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, याद रखना ये दोनों के दोनों एंगल, ठीक है। यहाँ देखो 3 रीजन मिल गया, 2 साइड्स इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल के, और एक क्या हो रहा है यहाँ पर एंगल इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको इससे क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए एस आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू पी के। रीजन साइड एंगल साइड, साइड फिर एंगल आया बीच में, फिर साइड आएगा, ठीक है। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दो, अब देखो ये 2 ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब फटाफट क्या कर सकते हैं हम, तीसरा वाला साइड भी निकाल सकते हैं, 2 साइड तो हमको पता है। तो मैं सबसे पहले सब लिख लेता हूँ, एस अपॉन ए क्यू एस आर अपॉन क्यू पी और ए आर अपॉन ए पी। इसमें से कौन कौन सा लिया है हमने, देखो ये वाला और ये वाला दोनों ले चुके हैं, तो बच क्या रहा है, एस आर अपॉन क्यू पी। और देखो ये दोनों का वैल्यू है 5/1, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एस आर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस आर ही आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर 5 का क्यू पी से कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 पी क्यू या क्यू पी, जो भी तुमको लगेगा वो लिख सकते हो। मैं पी क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा आंसर यही है ना, इसीलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ तो लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। 2 ट्राइंगल क्या हो गए, यहाँ पे सिमिलर हो गए, तो उसके हिसाब से सारे साइड उनके क्या हो जाते हैं, इक्वल, और 2 साइड्स के वैल्यू 5/1 दिए गए हैं, तो ऑलरेडी एक का भी क्या हो जाएगा 5/1 ही होगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर।